जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ा जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल जिस तरह मुर्गन ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, उसकी वजह से हर तीसरे चौथे बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसका खून गाढ़ा होता है। और हाई ब्लड प्रेशर जो है, ये इंसान का खामोश कातिल है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू होता है, फिर वो इसको इग्नोर करता है, इसका इलाज नहीं करता, खून पतला नहीं करता, और बीपी को कंट्रोल करने के लिए अच्छी खुराक और दवा इस्तेमाल नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हाई ब्लड प्रेशर फालिज का सबब बनता है, हार्ट अटैक का सबब बनता है। और दिमाग के अंदर जो नालियों के अंदर इसकी वजह से फिर खून जमना शुरू होता है, क्लॉट आता है, और फालिज का इंसान शिकार होता है, लकवा होता है, या हार्ट अटैक का सबब बनता है। तो उसकी मेन वजह यही है कि जो आपका खून गाढ़ा हो रहा है, और खून को पतला रखें और ब्लड प्रेशर आपका जो है वो नॉर्मल रहेगा। बाद लोगों को ये होता है कि थोड़ी सी गुस्से की बात हुई, बीपी हाई हो गया, शूट कर गया, टेंशन की बात हुई, बीपी शूट कर गया, कोई ऐसी गर्म चीज़ खा ली, बीपी शूट कर गया, या ज़्यादा खा के बैठे रहते हैं। बिरयानी खाने से बाद लोगों को, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने से, या कोई गर्म चीज़ खा ली या नमक वाली चीज़ खाई, उससे बीपी हाई हो गया। तो किसी भी वजह से आपका बीपी हाई हो, मर्द हो, औरत हो, या बड़ी उम्र का हो, गर्मी में हो, सर्दी में हो, खाने की वजह से हो, टेंशन की वजह से हो, ये एक जनरल सा टोटका आपको बताते हैं। ये हर किस्म के हाई ब्लड प्रेशर पे काम करता है। और अगर आप मुस्तकिल इसको इस्तेमाल करें कुछ हफ्ते, कुछ महीने, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होना है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और बीपी हाई से आप बचेंगे। और आपको हमेशा जेब में हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं रखनी पड़ेंगी, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, और आप दवाइयों के आदी भी नहीं होंगे, और आपका खून भी पतला होगा, और बीपी भी नॉर्मल रहेगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसको आपने घर में बना के रख लेना है। पुदीना और अनारदाने की चटनी आपने बना के रखनी है, इसमें धनिया नहीं डालना, धनिया फिर वो दूसरे मिजाज की तरफ जाएगा। ये मुतदिल बनेगा। पुदीना, ताज़ा पुदीना, कुछ उसके पत्ते और उसकी डंडियां भी साथ ताज़ा पुदीने की, और उतना ही हम वज़न आपने अनारदाना लेना है, खुशक अनारदाना। ये आपको हर जगह से मिलेगा। अगर खुशक अनारदाना ना मिले तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि अनार का पानी निकाल के उसको थोड़ा सा गर्म करके, बॉयल करके, उसमें आप मिक्स कर सकते हैं पुदीने की चटनी, उसके साथ भी बन जाती है, तुर्श अनार हो। लेकिन अनारदाना डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अनारदाना और पुदीने की चटनी बना के आप घर में रख लें, हर खाने के साथ 1 चम्मच आप ले लें। 1 हफ्ता आप करें, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपका खून भी पतला होगा, खून की नालियाँ साफ़ होंगी, आपका दिमाग फ्रेश और रिलैक्स होगा, गुस्सा आपका कम होगा, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, और दवाइयाँ भी आपको नहीं खानी पड़ेंगी। इससे आप फ़ायदा उठाएँ और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।